हरिओम। श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आप सबका आज के इस व्याख्यान में। अष्टाध्यायी भगवान पाणिनि जी के द्वारा लिखित जो है उसे हम पढ़ रहे हैं काशिका वृत्ति के साथ। इसमें हम लोग अब तक न पदांत द्विर्वचन वरे लोपस्वर सवर्णानुस्वार दीर्घजश्चर विधिषु, ये जो एक बड़ा सा सूत्र है उस सूत्र को पढ़ रहे हैं। और उस सूत्र में भी हमने यह जाना कि अचः परस्मिन् पूर्व विधौ, इस सूत्र के द्वारा पर को निमित्त मानकर अच के स्थान पर जो हुआ आदेश है वह आदेश पूर्व के स्थान पर कोई विधि करनी हो तो स्थानिवत माना जाता है। ऐसी बातें हमने जानी थी। परंतु अब आगे क्या कह रहे हैं कि पर के स्थान पर जो अच के स्थान पर जो हुआ कार्य है वह स्थानी के समान नहीं माना जाता है। कब? कुछ परिस्थितियों में। वे परिस्थितियां कौन कौन सी हैं? तो वो 10 बताई गई थी। कौन कौन सी? पदांत, द्विर्वचन, वरे, यलोप, स्वर, सवर्ण, अनुस्वार, दीर्घ, जस और चर। इतने 10 प्रकार की विधियों में अच के स्थान पर हुआ जो कार्य है, यानी स्वरवर्ण के स्थान पर हुआ जो कार्य है, वह अपने स्थानी के समान यानी स्वरवर्ण के समान नहीं माना जाता। ठीक है। तो इसमें भी हमने पदांत वाली बात समझ ली थी। कौस्तः, यौस्तः इत्यादि, कानि संति, यानी संति इत्यादि में जो नसोर लोप से आ का लोप हुआ है वह आ का लोप हुआ है, अ के स्थान पर हुआ है। स्वर वर्ण के स्थान पर हुआ आदेश वह स्थानिवत नहीं माना जाएगा, क्योंकि यदि स्थानिवत माना जाता तो पद के अंतिम वर्ण औ के स्थान पर आव होने लगता। पदांत विधि की बात उदाहरण कल हमने देख ली थी। द्विर्वचन का, द्वित्व का भी ये है उदाहरण, दध्यत्र, मध्वत्र इत्यादि देख लिया था। और वरे, वरे एक प्रत्यय लगकर यायावर जो शब्द बनता है इसको भी हमने देख लिया था। यह 3 उदाहरण हो गए थे। आज चौथे उदाहरण यलोप, स्वर, सवर्ण, अनुस्वार, इन 4 को कम से कम देखेंगे। और इन 4 के आगे जो और कोई है तो यदि समय रहा तो उसको भी देख लेंगे। तो क्या बाकी है? यलोप, यानी यहां आगे उसकी व्याख्या मिलेगी। आकार लोपश्चात अस्मात् वचनात् न भवति, यलोप का विवरण शुरू कर रहे हैं। यलोप विधिम प्रति अजादेशो स्थानिवत न भवति। मतलब क्या है? य का लोप हुआ हो, नहीं, अच के स्थान पर कोई हुआ है आदेश, वह आदेश या का लोप करने के विधान में स्थानी के समान नहीं माना जाता। या का लोप का विधान। ठीक है। तो अब देखिएगा, यहां देखिएगा जो उदाहरण दे रहे हैं। क्या उदाहरण दे रहे हैं? कंडूति, कंडूयते तिथि अतो लोपः परनिमित्तकः लोपो व्योर्वलीति लोपे हानिवत् स्यात् अस्माद् वचनात् न भवति। ठीक है। यहां देखिएगा, बनाते हैं रूप, लाल कलर से लिखते हैं। ठीक है। धातु है एक कंडू। कौन सी धातु है? ये कंडू धातु है। ये कंडू का मतलब क्या होता है? कंडू का तात्पर्य वो मत समझिएगा कि जो गाय के गोबर से बनाया जाता है ना। कंडू का तात्पर्य होता है खुजलाना। खुजलाने अर्थ में कंडू इत्यादि शब्द है, धातु मान लीजिए। तो विवाद है इस विषय में कि धातु है कि क्या है यह। तो कंडू इत्यादि गण में पठित जो शब्द हैं ऐसा मानिए, उन शब्दों से यक प्रत्यय लगता है। यह यक प्रत्यय भी तीसरे अध्याय के पहले पाद के
तीसरे अध्याय के पहले पाद में ही 30 नंबर सूत्र के आसपास कहीं कंडवादिभ्यो यक सूत्र से होता है। ठीक है, देखिएगा कंडवादिभ्यो यक 3:1:27, 3:1:30 में बोला था, उसके आसपास 27 नंबर सूत्र है। ठीक, कंडवादिभ्यो यक यह जो सूत्र है वह सूत्र कहता है कंडू इत्यादि शब्दों से यक प्रत्यय लगता है। चलिए हमने यक प्रत्यय कर दिया। कौन सा प्रत्यय? यक। ठीक है, कंडू शब्द से कौन सा प्रत्यय लग गया? यक प्रत्यय। ध्यान दीजिएगा, यहां यक में से क का लोप हो जाएगा हल अंतिम से इत संज्ञा होने के कारण, तस्य लोपा से लोप होने के कारण। किसी का भी अंतिम वर्ण व्यंजन होता है तो वह लुप्त हो जाता है। कंडू ये बन गया। ठीक है, कंडू ये बन गया। अब यहां पर क्तिच प्रत्यय लगाया। कौन सा प्रत्यय? क्तिच। यह क्तिच प्रत्यय कहां से लगता है? क्तिच क्तौच संज्ञायाम, ऐसा करके एक सूत्र है, निकाल लीजिएगा। नंबर मुझे नहीं याद है अभी उसका सूत्र का, पर सूत्र मुझे ध्यान में आ गया है, मैं बता दे रहा हूं, नंबर भी बता दे रहा हूं। क्तिच क्तौच संज्ञायाम, संज्ञा अर्थ में यह प्रत्यय लगता है। तो कंडू शब्द से यह क्तिच प्रत्यय जब हम करेंगे तो ठीक 3-3-174, 3-3-174 नंबर का सूत्र है। उस सूत्र से कंडूय एक धातु बन गया। अच्छा, ये कंडूय एक धातु बना है, कंडू के बाद यक लगा तो जो बन गया कंडूय, यह कंडूय क्या है? एक धातु है, ऐसा सनातनता धातवा ने कहा। ठीक, सन इत्यादि 12 प्रत्ययों में यक प्रत्यय भी है। वो सन इत्यादि प्रत्यय 12 प्रत्यय लगकर जो बनता वो धातु बन जाता है, तो यक प्रत्यय लगकर भी जो बनता वो धातु बन जाता है। तो इस धातु के बाद क्तिच प्रत्यय लग जाता है, क्तिच। ठीक, प्रत्यय क्या है? आधा का, ता पर ई की मात्रा और च। ठीक है, क्तिच में से भी च की इत संज्ञा हो जाएगी, क की इत संज्ञा हो जाएगी, बचेगा ती। ठीक है, क्या बचेगा? यति बचेगा। हो गया कंडूयति। ऐसा हुआ अभी तक की स्थिति में, कंडूयति। अब यह जो ती दिखाई पड़ रहा है यह तिप प्रत्यय नहीं है, तिप प्रत्यय नहीं है ना, यह क्तिच प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? क्तिच। क्तिच प्रत्यय सार्वधातुक है कि आर्ध धातुक? आप कहेंगे धातु के बाद लगने वाला तिंग और शित से भिन्न प्रत्यय है, इसलिए आर्ध धातुक है। निस्संदेह न, स्पष्ट है। तो यह आर्ध धातुक प्रत्यय लगा हुआ हो तो धातु के अंतिम वर्ण के रूप में आने वाले आ का लोप हो जाता है। ठीक है, धातु के अंतिम वर्ण के रूप में आने वाले आ का लोप होता है यदि उसके बाद आर्ध धातुक प्रत्यय लगा हुआ हो। तो सूत्र कौन सा है? यही 6-4-48 अतोलोपः। 6-4-48 अतोलोपः। अतोलोपः कहता है अ का लोप होता है कब? यदि उसके बाद आर्ध धातुक प्रत्यय लगा हुआ हो। तो ये आर्ध धातुक प्रत्यय लगा है इसलिए आ को लोप हुआ। अब यहां जो लोप हुआ उसको ध्यान से देखिएगा, यह किसके स्थान पर लोप हुआ है? आ के स्थान पर, है ना? आ का लोप हुआ है ना। तो अच के स्थान पर, स्वर वर्ण के स्थान पर जो आदेश हुआ है वह आदेश, और वो भी पर को निमित्त मानकर हुआ है ना। और अब इस पर को निमित्त मानकर अच के स्थान पर आदेश हुआ है। अब इस अच का जो लोप हुआ है उसके कारण उससे पहले जो या है इस या का लोप होने लगेगा, या का लोप होने लगेगा। क्यों? एक सूत्र है छोटा सा, लोपो व्योर्वलि। व्याकरण वालों का मजाक उड़ाने के लिए किसी एक कवि ने क्या, कुकवि ने एक श्लोक लिखा है। उस श्लोक में इस सूत्र को भी जगह दी है ना, कि व्याकरण वाले लोग, व्याकरण पढ़ने वाले लोग कटु कटु शब्दों को पढ़ते हुए अब्दों को बिता देते हैं। ऐसे कटु कटु शब्द कौन से हैं उसका उदाहरण देते हुए कहते हैं
टिड्ढाणै द्वयसच्युतो ङसिङसोऽस्तिप्तस्जिसिप्तस्थमिव वस्मस्ताहसि चष्टुनाष्टुरतय्य सच्छोट्यचोन्त्यादिति लोपो व्योर्वलिवृद्धिरेचि अचिभं दाधाग्वदाप्से चटे इत्यब्दान अखिलान नयन्ति कतिचित् शब्दान पठन्तः कटून। तो ऐसे कुछ कड़वे कड़वे शब्दों को पढ़ते हुए व्याकरण शास्त्र वाले लोग अब्दों को बिताते हैं, वर्षों को बिताते हैं। यह तात्पर्य वहां मतलब कटाक्ष किया गया व्याकरण शास्त्र पर व्याकरण शास्त्र के बिना कोई शास्त्र कहां से आएगा, है ना। तात्पर्य वहां यह भी लिया जा सकता है कि खाली व्याकरण ही जीवन नहीं है, केवल उसी में ही जीवन नहीं बिताना है। यह संस्कृत भाषा को सीखने का एक साधन है, यह संस्कृत के शास्त्रों को जानने का एक साधन है। चलेगा, वो विषयांतर हो जाएगा। अब यहां पर आते हैं। यह लोपो व्योर्वली जो सूत्र है वह, इसका सीधा सीधा अर्थ इतना है कि व और या का लोप होता है। किसका? व और या का लोप होता है, व्योह लोप। कब? यदि व और या के बाद वल हो तो। अब देखिए इस या के बाद वल है कि नहीं? या के बाद वल है ना। तो या के बाद वल है, इस या का लोप हो रहा है, या का लोप हो रहा है ना। अब यहां देखिएगा, एक मिनट। अच्छा देखिए क्या होता है, जो साहित्यिक व्यक्ति होता है, साहित्यिक व्यक्ति व्याकरण पढ़ लेता है, अपने आप को व्याकरण का बहुत अच्छा जानकार समझने भी लग जाता है, लेकिन वह कहीं कहीं कुछ कुछ कमी कर जाता है व्याकरण शास्त्र में। वह उसके शास्त्र ज्ञान की सीमा बता देता है। मैं अभी उदाहरण दूंगा, ये जो यह कथन मैंने कहा है उसका उदाहरण भी दूंगा, अभी यहीं से उदाहरण दूंगा। तो कंडूयति यहां तक पहुंचे हैं। यदि वल हो तुरंत बाद में, या के तुरंत बाद क्या है? त वल में आता है। वल प्रत्याहार में य के अतिरिक्त कोई भी व्यंजन हो वह सब आता है ना। वल में सब आ जाते हैं, यह केवल नहीं है। तो हमारे गुरुजी कहते थे कि वल ऐसा बल है कि जिसकी कमर टूट गई है ना। मतलब कमर टूट गई, सारे वर्णमाला हिंदी की वर्णमाला लिखी जाए तो क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म, ये सारे ऊपर के वर्ण हो गए। फिर नीचे से शुरू हुआ य व र ल श श श ह क्षत्रज्ञ इत्यादि, इतना तो लिखा जाए। तो वहां बीच में पड़ता है य, वही खाली गायब, बाकी सब चाहे। तो यानी इसकी कमर टूट गई ऐसा बोला करते थे, वो ध्यान में आ गया। तो कंडूयति, ठीक। यहां ती वल है, इसके त वल है, ती नहीं त वल है, इसके कारण कंडूय के य का लोप होने लगा तो बना कंडूति। बनेगा ना कंडूति। यह जो कंडूति बना है, यहां गौर ध्यान देने वाली बात यह है कि य के बाद जो अ का लोप हुआ था वह यदि स्थानिवत मान लिया जाता अचः परस्मिन पूर्व विधौ सूत्र के द्वारा, क्योंकि अच के स्थान पर हुआ है आदेश, पर को निमित्त मानकर हुआ है आदेश, और पूर्व वर्ण य के स्थान पर विधि की जा रही है, तो अचः परस्मिन पूर्व विधौ से यदि इसको हम स्थानिवत मान लेते तब अ स्थानीय था। या के बाद वल नहीं है, या के बाद अ है, ऐसा माना जाता, और इस या का लोप ना हो पाता और कंडूति रूप न बनता। ठीक है। तो यलोप करने की विधि में भी अचः परस्मिन पूर्व विधौ से जो स्थानिवत भाव होना चाहिए था वह नहीं होता, यह निष्कर्ष हुआ। यलोप का भी उदाहरण आप समझ गए होंगे। जरा अब हम थोड़ा सा पिछले सूत्र में लेके चलते हैं, एक और दिखाना चाहते हैं आपको। हाँ, यहां क्या है? आदिध्य, चलेगा। यहां युव जाने ही वधूटी जाने ही, इन उदाहरणों को देखिएगा।
यह उदाहरण दे तो दिया है, पर उदाहरण एक बार देखना है कि अन्य व्याख्याकारों ने यह उदाहरण दिया है कि नहीं दिया है, ये भी देखना चाहिए। अच्छा, परस्मिन पूर्व विधौ में ये हमारे एक प्रबुद्ध छात्र हैं, अच्छा अच्छा प्रश्न पूछा करते हैं। उन्होंने 2 दिन प्रश्न पहले यह प्रश्न पूछा था, तो मैंने कहा था कि जब मैं यलोप पढ़ाऊंगा, यलोप बताऊंगा, तब यह बताऊंगा। तो अभी ध्यान में आ गया। तो यहाँ एक बार हमें देखना पड़ेगा कि अन्य व्याख्याकारों ने क्या इसका उदाहरण सिद्धांत कौमुदी में कुछ दिया है। संपूर्ण उदाहरण कहीं दिया ही नहीं है, न सिद्धांत कौमुदी में, न लघु कौमुदी में, अन्य किसी भी व्याख्याकार ने नहीं दिया है एक एक का, प्रत्येक का उदाहरण। काशिका व्याख्याकार ने प्रयास किया है देने का, लेकिन इनका एक उदाहरण दोष से युक्त है, दिख रहा है क्या? देखिएगा, यहां कहे वधूटी, या यही युव जानो, युव जाया था ना, युव जाया और निंग, ऐसा था, जाया या निंग, हमने समझाया था ये बात, ठीक है ना। तो यहां हुआ क्या कि आ का लोप हो गया, अंतिम आ का लोप नहीं हुआ, उसी के स्थान पर निंग हुआ है ना। उसी को निमित्त मान करके यह निंग हुआ है। तो यहां पर अचः परस्मिन पूर्व विधौ, इस सूत्र से अच के स्थान पर आदेश तो हुआ है निंग, लेकिन पर किसी को निमित्त मानकर नहीं हुआ है ना, पर में कुछ नहीं है। इस कारण यहां अचः परस्मिन पूर्व विधौ नहीं लग पाया, इस कारण यहां ये अचः परस्मिन पूर्व विधौ नहीं लग पाया, और स्थानिवत भाव नहीं हुआ, तो लोपो व्योर्बली से या का लोप हो गया। ये उदाहरण हमने युवजानी में समझा था, ठीक है। अब यहां ये जो परस्मिन में उदाहरण दे दिए, परस्मिन में उदाहरण दे दिए, यहां उनका कथन था कि क्या यहां यलोप वाला निषेध चल सकता है, क्या यहां यलोप वाली बात चल सकती है? नहीं चल सकती। क्यों नहीं चल सकती? यलोप वाली बात तब चलेगी जब, यलोप वाली बात तब चलेगी जब पर को निमित्त मानकर कोई अच के स्थान पर कार्य हुआ हो। यहां पर को निमित्त मानने की बात नहीं है। संभवतः यही उदाहरण उन्होंने पूछा था कि कोई दूसरा उदाहरण पूछा था, ठीक। अभी देख लेते हैं, इसमें कोई किसी एक उदाहरण में था उनका प्रश्न, यदि देख रहे हो तो अभी वो उदाहरण बता सकते हैं। तो यलोप विषयक संभवतः यही प्रश्न था, है यही था। तो यहाँ अंतर साफ साफ है, अंतर साफ साफ है, यहाँ यलोप वाली बात नहीं रहेगी, ठीक है, चलेगा। कि यहाँ ये तो नहीं था यहाँ भी यकार का लोप है, ये देख लेते हैं। बाभ्रव्यस्यामी छात्राः इति बाभ्रवीयाः। प्रश्न क्या उठा रहे हैं कि प्रश्न क्या है यहाँ, वैयाघ्र पद्यः पुंवद भावम न प्रतिपद्नाति आदिध्य इति दीधि, ठीक है, टेरेत्वम न प्रतिबध्नाति पूर्व विधावित गौ पूर्व विधावित किम, ठीक है, यही बात थी। बाभ्रवीय वाला प्रश्न था, देखिएगा, बाभ्रव्य, ठीक, बाभ्रव्य, और फिर उसके बाद प्रत्यय था छ, जिसके स्थान पर हो गया है, प्रत्यय के स्थान पर ईय, छ के जगह पे ईय हो गया है, ठीक, बाभ्रव्य ईय। अच्छा, बाभ्रव्य को भी मैंने बताया था कि यहां कई काम हुए हैं, क्या
बभ्रू और उसके बाद य था, तो बभ्रू को और गुणा से गुण होकर एचो यवायावा ओ होकर, फिर उसके बाद एचो यवायावा से अव आदेश होकर, तो और पहले स्वर वर्ण की वृद्धि होकर तो बाभ्रव य ऐसा बना है ना। तो यहां अब अच के स्थान पर, अच के स्थान पर इस उदाहरण में भी शिवम जी, इस उदाहरण से भी आप अंतर समझ सकते हैं कि उस उदाहरण में यलोप की जो बात है, यह यलोप की बात किस तरह की है, और आने वाले सूत्र में जो यलोप की बात कही गई वह किस तरह की है। दोनों में अंतर है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहां पूर्व विधौ देखिए, अच के स्थान पर आदेश हुआ है, ओ के स्थान पर अव हुआ है, पर को य को निमित्त मानकर हुआ है, वान तो ये प्रत्यय सूत्र से है ना, पर को निमित्त मानकर हुआ है। तो ऐसी स्थिति में यहां पूर्व के स्थान पर कोई विधि नहीं हो रही है, इस व को निमित्त मानकर, इस व को निमित्त मानकर हलह तद्धितस्य से य का लोप हो रहा है, और इसमें ईय जुड़कर बाभ्रवीय बनेगा। यहां जो य का लोप हो रहा है, यलोप विधि है, वह नपदांत द्विर्वचन वरे यलोप से अलग है। वह पूर्व में स्थित य का लोप होना निरूपित है, यहां बाद में स्थित य का लोप है, यह एक अंतर है। ठीक है, चलेगा। तो अब आगे चलते हैं, यलोप की बात हो गई, तो अब आगे चलते हैं स्वर, सवर्ण और अनुसार, इन सबको स्वर को देखते हैं। स्वर का तात्पर्य आप क्या समझते हैं? हाँ, ये एक यहां देख लीजिएगा, कंडूति ही, यहां कंडूय धातु से, कंडूय धातु से तिच प्रत्यय करने पर अतो लोपः सूत्र से पर को निमित्त मान करके आ का लोप किया, तो फिर वह जो आ का लोप करने के बाद ति बचा है और यह आधा बचा है, वह लोपो व्योर्बली से या का लोप होने लगने में स्थानिवत हो जाता। अच्छा, परस्मिन पूर्व विधौ सूत्र से, परंतु अस्माद वचनात् न भवति, इस सूत्र में यलोप का वचन कह देने के कारण नहीं हो पाएगा, वह स्थानिवत भाव। अब स्वर का उदाहरण दे रहे हैं, स्वर विधिम प्रति अजादेश न स्थानिवत भवति। स्वर का विधान करना है। स्वर का तात्पर्य क्या है, क्या होता है स्वर? स्वर मतलब अ आ इ ई इत्यादि स्वर का यहां तात्पर्य नहीं है, वहां अच कह देते। स्वर का तात्पर्य है उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। पाणिनीय शिक्षा में उदात्तश्च अनुदात्तश्च स्वरितश्च स्वरास्त्रयः, वहां वर्णों का विभाजन 5 तरह से किया है। स्वरतः कालतः स्थानात् प्रयत्नानुप्रदानतः, स्वर की दृष्टि से, काल की दृष्टि से, स्थान की दृष्टि से, प्रयत्न की दृष्टि से, अनुप्रदान की दृष्टि से। तो वहां स्वर क्या है वो बताया है, उदात्तश्च अनुदात्तश्च स्वरितश्च स्वरास्त्रयः। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, ये 3 स्वर होते हैं। ठीक है, और ये बात स्पष्ट है। तो अब देखिएगा क्या है कि स्वर विधि के प्रति, स्वर का विधान करना हो, उदात्त अनुदात्त स्वरित करना हो कोई, तो वहां पर अच के स्थान पर जो आदेश हुआ है वह अपने स्थानीय के समान नहीं माना जाता। अतः परस्मिन पूर्व विधौ सूत्र से जो स्थानीय भाव होना चाहिए था वह नहीं हो पाता, ये तात्पर्य है। उदाहरण क्या दे रहे हैं? चिकीर्षकः, जिहीर्षकः बनाते हैं। चिकीर्षकः, जिहीर्षकः लिखा है, जिहीर्षकः नहीं, ये जिहीर्षकः है। यहां भी र रहेगा, र रहेगा ऊपर, इधर इधर। ठीक है, चिकीर्षकः, जिहीर्षकः। शीतलानन्य, ठीक है। प्रथम कक्षा में हमने पढ़ा था कि प्रत्येक शब्द को नहीं लेना है ध्वनि आदि। भर्तृहरि जी ने जो उपादान शब्द को लिया है, तो शिव जी के डमरू भी ध्वनि है ना, तो फिर प्रत्याहार सूत्र कैसे निकल ले? देखिए, वो जो शिवजी के सूत्र निकले हैं, वह शिवजी के सूत्र क्या है? वह शब्द निर्माण के साधन है, साध्य नहीं। ये बात ध्यान रखिएगा। हम लोग उनको शब्द के रूप में नहीं कह रहे हैं, वो शब्द के निर्माण में साधन के रूप में प्रयुक्त हैं।
ठीक है, और सामान्य शब्द नहीं है वो, शिव जी के ढक्का से उत्पन्न साभिप्राय शब्द है। हम सबके डमरू की ध्वनि नहीं है भाई, हम सबके डमरू की ध्वनि होती तो डम 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 होता है ना, तो वह शिव जी की ध्वनि है, इस कारण वह विशेष रूप से उपादान है ना, विशेष रूप से उपादान होता है। जैसे सामान्य एक छोटा सा उदाहरण और दे देते हैं, कोई ऐसी वस्तु है जो वस्तु आप ग्रहण नहीं करते हैं, खाते नहीं हैं, परहेज है कि ये हमें नहीं ग्रहण करना है, पर संयोग से कहीं मंदिर में गए हैं और कह दिए भगवान का प्रसाद है, तो आप वो ले लेंगे और ग्रहण कर लेंगे, है ना। तो वह भगवान से जुड़ जाने के कारण वह अनुपादेय वस्तु भी जो आपके लिए है वह उपादेय हो जाती है, ये बात है। तो चिकीर्षकः जिहीर्षकः इन दोनों पर आते हैं हम। यहां स्वर की विधि का उदाहरण है, देखिए क्री धातु है, मूल रूप में क्री धातु है और हरि धातु है, क्री हरि, इन दो धातुओं से धातो कर्मणः समान कर्तृकाद इच्छायाम वा 3-1-6 के आसपास सूत्र होगा, 3-1-6, धातो कर्मणः समान कर्तृकाद इच्छायाम वा, इस सूत्र से सन प्रत्यय लग जाता है। 7 है, 6 के पास कह रहा था, 7 है, ठीक है कोई बात नहीं, 3-1-7 नंबर सूत्र है। तो जो सन प्रत्यय लगेगा जब क्री धातु से या हरि धातु से, तो क्री धातु और हरि धातु को द्वित्व हो जाएगा, तो क्री क्री सन, हरि हरि सन, ऐसा रहेगा, क्री क्री स हरि हरि स, ऐसा होगा, ठीक है। अब अच्छा पहले ऐसा करते हैं, क्री सन करते हैं, ठीक है, समझ लेते हैं, बढ़िया से बताते हैं। क्री धातु है, मैं क्री लिख रहा हूं, इस क्री में आप क के जगह पे ह रख के हरि भी समझ लीजिएगा इसी तरह, ठीक। बार बार धुंधला हो जाता है, ठीक है जी, हम ऐसा कुछ कर देते हैं कि अब नहीं होगा, रुकिएगा। नारायण नारायण, काहे हो कैमरा जी, आतंक मचाए हो, नहीं ये तो पूरा करिया कर दिया हमको। ठीक है, कुछ है इसमें सेटिंग में गड़बड़ी, करेंगे, अभी दिख रहा होगा थोड़ा सा, पर चलेगा। बार बार ये कैमरा जो है ना अपने आप फोकस करता है, तो हमारे चेहरे पे फोकस करने लग जाता है, इसमें कुछ है सेटिंग में गड़बड़ी, देखेंगे सुधारेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं क्री, और इसके बाद लगा है धातोः कर्मणः समान कर्तृकाद इच्छायाम वा, इस सूत्र से सन प्रत्यय, सन का बचता है स, सन का क्या बचता है स, यह आर्ध धातुक प्रत्यय है। अब आप देखिए क्री से शुरू करे रहे हैं, हम जाएंगे चिकीर्षकः तक, ठीक है। क्री सन, सन स बचा है, एक सूत्र है ऋत इद धातोः, ठीक है। अच्छा ये क्री धातु जो है ना, एक और बात है, सूत्र नंबर निकालना पड़ेगा आपको, मैं सूत्र खोज लेता हूं इसमें। अज्झनगमं शनि 6-4-16, सूत्र निकालेंगे आप 6-4-16। देखिए जो जो उदाहरण मैं बताता जा रहा हूं, जो जो सूत्र बताता जा रहा हूं, उसका जो जो कार्य बताता जा रहा हूं वही कार्य करता जा रहा हूं, इसलिए आपको समझना पड़ेगा, धैर्य से यहां देखते रहेंगे, जो बताता रहूंगा उसका सुनते रहेंगे तो समझ में आएगा। ये 6-4-16 सूत्र निकालेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा अज्झनगमं
सनि, अज्झनगमाम सनि। सूत्र को मैं तोड़ कर लिख दूं तो उस सूत्र में इतने शब्द हैं, अच, हन, गम। इन इतने 3 प्रकार की धातुओं को, अच यानी अजंत धातु जो स्वर पर समाप्त हो रही है ऐसी धातु, हन धातु, गम धातु के बाद सन प्रत्यय लगा हुआ हो, सन प्रत्यय लगा हुआ हो तो ऐसे धातुओं को दीर्घ हो जाता है। यह क्री हो गया दीर्घ। ठीक है। कब? आज पर समाप्त हो रही ना धातु, उसके बाद सन प्रत्यय लगा हुआ है ना, तो दीर्घ हो गया। इतनी बात स्पष्ट है। अब दीर्घ री यदि हो धातु में दीर्घ री हो तो भला आप उस सूत्र को कैसे भूल सकते हैं? ऋत धातु को याद है? ऋत धातु दीर्घ, देखिएगा कैसा भी दीर्घ री हो, ठीक, दीर्घ री हो, ऐसे धातु के अंतिम वर्ण के स्थान पर ई हो जाया करता है। बस बताया था हमने इसको, उरण रपरह के प्रसंग में भी बताया था, है ना। धृत धातु री के स्थान पर ई होता है। तो धातु का अंतिम वर्ण यदि री हो दीर्घ वाला तो उसके स्थान पर छोटा ई हो जाता है। क्या हो जाता है? ये दीर्घ ई हटना है, उसके जगह पे आना है छोटा ई। अब आपने उरण रपरह पढ़ रखा है, फिर री के स्थान पर अ ई उ होता हो तो वह सीधे अ ई उ नहीं होता, अर इर उर हो जाता है। ठीक है, समझे है ना, जानते हैं। तो यानी रीत इत धातु ने री के जगह पे ई किया, लेकिन वह ई नहीं आया, इर आया, ई आधा र है ना, इर। तो यहां हम क्री में से जब री हटाए तो का आधा हो गया, उसमें इर जुड़ गया, तो यह बन गया किर। किर किया, किर, किर स। अब सन प्रत्यय लगा हुआ हो तो धातु के प्रथम एकाच को द्वित्व हो जाता है संज्ञोह सूत्र से। सन प्रत्यय लगे रहने पर धातु को डबल भी होता है, द्वित्व भी होता है, तो यह किर नहीं रह जाएगा, यह किर किर हो जाएगा। इसी तरह हम हरि को हिर हिर लिख देते हैं। हरि पहले हरि होगा, फिर हिर होगा, फिर हिर हिर, दो बार हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? अब जहां भी डबल होता है वहां पहले वाले को अभ्यास कहा जाता है। डबल होता है वहां पहले वाले को अभ्यास कहा जाता है। सूत्र है पूर्वोभ्यास। ठीक, सूत्र क्या है? पूर्वोभ्यास। पूर्व वाले को अभ्यास कहा जाता है। चलिए ठीक है, तो यानी पता चला पहला वाला किर अभ्यास है, पहला वाला हिर अभ्यास है। अभ्यास में केवल एक व्यंजन रहता है, बाकी सारे व्यंजन लुप्त हो जाते हैं। ऐसा हलादि शेषा नियम है। तो हलादि शेषा ने इस अभ्यास के र का लोप कर दिया, इस र का लोप कर दिया। अब बच गया की किर, की किर स, ही हिर स। ठीक, अब सूत्र है एक थी, जो सूत्र आप पढ़े हैं, कई बार प्रसंग में आया है और कई बार अभी और आएगा, बहुत ही आएगा। कुहोश्चुह, कवर्ग और ह के जगह पर चवर्ग हो जाता है यदि कवर्ग और ह अभ्यास के पहले वर्ण के रूप में हो तो। यह कवर्ग, यह ह दोनों के स्थान पर चवर्ग होना है। ठीक, तो कवर्ग के क के स्थान पर हम च कर देंगे, की बन जाएगा ची, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहले वर्ण के स्थान पर पहला वर्ण कर देंगे, यानी अघोष अल्प प्राण के स्थान पर अघोष अल्प प्राण कर देंगे। ठीक, परंतु ह के स्थान पर चवर्ग करने लगेंगे तो इन पांचों में से क्या आना चाहिए? च, छ, ज, झ, य। तो अब ह जो है वह संवारनाद घोष है,
च छ विवार श्वास अघोष है ना, इसलिए ये नहीं हो पाएंगे। ह महाप्राण है, ज और या अल्प प्राण है, इसलिए ये भी नहीं हो पाएंगे। निष्कर्ष निकल गया ह के स्थान पर होगा तो झ होगा, झ हो गया, तो यह ही जो था वह बन गया झी। कौन सा बन गया? झी। और अभ्यास में पहला वर्ण महाप्राण हो तो उसके स्थान पर अल्प प्राण हो जाता है। अभ्यास के चर्च सूत्र का नियम है, शॉर्टकट में मैं बता रहा हूं। तो इस झ के स्थान पर उसी की तरह अल्प प्राण जी हो जाएगा। जिहिर स चिकिर स। यहां तक पहुंचे हैं? यहां पर जिहिर्स चिकिर्स, यहां आगे क्या होगा? चिकीर्ष, यहां लगेगा सवर्ण दीर्घ नहीं, यहां मुझे लगता है हलिच। हलिच एक सूत्र है, रोर उपधाया दीर्घ इका, ऐसा नियम है। धातु का अंतिम वर्ण र हो अथवा व हो, धातु का अंतिम वर्ण र हो अथवा व हो, यहां र है। उससे जस्ट पूर्व में जो उपधा है वह इक हो, इक मतलब इ उ रि हो। ठीक, धातु का अंतिम वर्ण र हो अथवा व हो, उसका तुरंत पहले का वर्ण इ उ हो, है ना, इ उ रि हो, और उस धातु के बाद लगे हुए प्रत्यय का पहला वर्ण हल हो, व्यंजन हो। तीन शर्त है, प्रत्यय का पहला वर्ण व्यंजन होना चाहिए, धातु का अंतिम वर्ण र अथवा व होना चाहिए, उस धातु के अंतिम वर्ण र अथवा व से पहले वाला वर्ण इक होना चाहिए, तो उस इक को दीर्घ कर दिया जाता है। ठीक है, उस इक को दीर्घ कर दिया जाता, यहां ही बन जाएगा ही, की बन जाएगा की, बन गया चिकीर्ष जिहीर्ष। आपने आदेशक प्रत्ययोः नियम पढ़ा होगा, यदि इण अथवा कवर्ग के बाद, इण मतलब ई उ रिलरी ए ओ ऐ औ ह या व र ल, इतने वर्णों के बाद, अथवा कवर्ग क ख ग घ ङ के बाद दंत स आता हो आदेश का अथवा प्रत्यय का, तो उसके स्थान पर मूर्धन्य श हो जाता है, चिकीर्ष जिहीर्ष। यहां तक पहुंच गए हैं हम, इतने तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब होगा क्या, इस चिकीर्ष और जिहीर्ष में, क्योंकि सन प्रत्यय लगकर बना हुआ यह शब्द है चिकीर्ष और जिहीर्ष। देखिए र अगर तुरंत बाद में व्यंजन पाता है तो उसके मूड़ी पे चढ़ जाता है, यहां भी र को हम इसके सिर पे चढ़ा दिए, बन गया जिहीर्ष चिकीर्ष, ये बन गया है। यह चिकीर्ष और जिहीर्ष एक धातु है। क्या है? धातु है, सन प्रत्यय लगकर बना हुआ धातु। और इन धातुओं के कृदंत भी रूप होते हैं, सभी धातुओं के कृदंत में रूप बनते हैं। तो हमने णुल त्रिचौ, इस सूत्र से णुल त्रिचौ, धातु के बाद णुल प्रत्यय कर दिया। कौन सा प्रत्यय? णुल। ये छोटा प्रत्यय नहीं है, बहुत काम का प्रत्यय है। पाठक, कारक, याजक इत्यादि शब्दों में जो अक 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 दिखाई पड़ता है, ज्यादातर जगह अक वाले में यही प्रत्यय लगा रहता है। ठीक है, वाचक, पाचक, प्रवाचक, है ना, शोषक, उद्घोषक, जो कुछ भी होता है, अक कर्ता अर्थ में यह प्रत्यय होता है। तो चिकीर्ष मतलब करने की इच्छा, जिहीर्ष मतलब हरने की इच्छा। रावण को सीता जी के हरने की इच्छा हुई, तो रावण सीताम जिहीर्षति, ऐसा कह सकते हैं। अथवा रावण सीताम, रावण जिहीर्षकः सन दंडकारण्यम आगतः। जिहीर्षकः रावणः, जिहीर्षकः मतलब हरण करने की इच्छा का कर्ता, हरण करने की इच्छा का कर्ता। ठीक है, जिहीर्षकः तो करने की इच्छा का जो करता है वह चिकीर्षकः। चिकीर्षकः मतलब ऐसा कह सकते, कोई काम करना है, उस काम को करने की जिसमें इच्छा हुई वह चिकीर्षकः कहा जा सकता है। चलेगा, णुल प्रत्यय में से केवल बचता है वू। ठीक, और इस वू के जगह पर
युवोरनाकौ, इस सूत्र से हो जाता है अक। ठीक, अक, वु के जगह पर अक हो जाता है, यू के स्थान पर अन, वु के जगह पे अक। नयन है ना, वदन, करण इत्यादि में जो अन अन दिखाई पड़ रहा है वो भी यू के जगह पे हुआ है अन, और पाठक कारक वाचक इत्यादि के जगह पे जो अक अक दिखाई पड़ रहा है वो वु के जगह पे हुआ है अक। ठीक है, एक ही सूत्र से होता है वो रनाकौ। यहां चिकीर्ष अक, जिहीर्ष अक। ठीक, यहां धातु कौन सा है, ध्यान दीजिएगा, कौन सा धातु है, धातु का अंतिम वर्ण अ है, उसके बाद लगा हुआ प्रत्यय आर्ध धातुक है, तो अतो लोप से आ का लोप होगा, होगा, होगा ना। यहां जो आ का लोप हुआ है, यहां क्या होगा, धातु संज्ञा सनादिनता धातव से यहां अंग संज्ञा होकर अक आदेश हुआ, फिर लोप होने से अ का लोप हुआ, चिकीर्ष अक, चिकीर्ष अक, जिहीर्ष अक। यहां तक पहुंचे हैं। ठीक है, अब यहां जोड़ने पर बना चिकीर्षक जिहीर्षक, ऐसा बनेगा जो यही यहां लिखा है, परंतु बात क्या है, सूत्र है जी, नहीं, यहां णुल प्रत्यय लगे रहने पर ही पहले ही लोप हो गया है, वो के स्थान पर अक बाद में आया। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं, और वह आर्ध धातुक प्रत्ययों के विषय में ये ज्यादा प्रबल मानेंगे तो लोपा को। ठीक है, तो अब देखिएगा, हमने अतोलोपा से अकालोप किया, यहां होता है ये जो प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है ये, अकमत कहिएगा, णुल कहिएगा, णुल, णुल में ण की संज्ञा हुई है इसलिए णित है, और णुल में ल की संज्ञा हुई है इसलिए लित है। ठीक, ल की संज्ञा वाला जब प्रत्यय लगता है तो एक सूत्र यह है लिति, ये आप लिट्टी चोखा वाला लिट्टी मत समझिएगा, लिति है, लिति। ठीक, लिति क्या कहता है, लित प्रत्यय लगे रहने पर, लित यानी ल की संज्ञा वाला प्रत्यय लगे रहने पर प्रत्यय से पहले वाला वर्ण उदात्त होता है, ऐसा लिति ने कहा। क्या कहा, लित प्रत्यय लगे रहने से पहले, ठीक, लित प्रत्यय लगे रहने पर प्रत्ययात पूर्वम उदात्तम इति स्वरे कर्तव्ये न स्थानिवत् भवति इति। अब प्रत्यय यह लित है, इस लित से पूर्व में स्वर है कि नहीं है, लित से पूर्व में या अच का लोप हुआ है, पर को निमित्त मानकर हुआ है, और पूर्व के स्थान पर विधि करना चाह रहे हैं, तो स्वर विधि में भी, स्वर का विधान करने में भी अच का जो लोप है वह स्थानिवत नहीं माना जाता, और जब स्थानिवत नहीं माना जाएगा तो उसको उदात्त भी नहीं हो पाएगा। उदात्त भी जो पूर्व उदात्त होना है लिति सूत्र से, वह प्रत्यय से पूर्व वर्ण को उदात्त करना था, वह नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा तो स्वरित रह जाएगा। ठीक है, ये चिकीर्षका जिहीर्षका में ऊपर जो चिन्ह लगा हुआ है यह स्वरित का चिन्ह लगा है। ठीक है, चलेगा। तो ये स्वर के विधान में भी अचः परस्मिन पूर्व विधौ सूत्र नहीं लगता, यही बात कह रहे हैं। णुल प्रत्यय करने पर अतोलोपा से पर निमित्तक जो लोप हो गया वह लित प्रत्यय, लित लगे रहने पर प्रत्यय से पूर्व में उदात्त होता है, ऐसा स्वर करने की इच्छा हुई तो वो स्थानिवत नहीं माना गया, वह स्वर नहीं हो पाया। अब सवर्ण के उदाहरण में देखिएगा, जहां सवर्ण विधान करना हो वहां सवर्ण विधान में भी हम अनुस्वार दीर्घ जस चर, ये चार को कल पढ़ेंगे, अनुस्वार दीर्घ जस चर, सवर्ण को आज पढ़ लेते हैं, है ना। सवर्ण क्या है, सवर्ण की विधि करनी हो तो भी सवर्ण की विधि के प्रति भी अच का जो आदेश है वह स्थानिवत नहीं माना जाता। क्या है सवर्ण की विधि, कैसे होती है सवर्ण की विधि, देखते हैं।
पिंडी, पिंडी। अच्छा, शिंडी, पिंडी है बड़ा लंबा पवाल। रुधादिभ्य स्नम, स्नम करना पड़ेगा, स्नम का आधा न बचेगा, स्नसोर लोपा भी लगाना है, आ का भी लोप करना है, और फिर उसके बाद ही प्रत्यय करना है। ही प्रत्यय करने के बाद पहले सिप प्रत्यय, सिप के स्थान पर ही के जगह पे हु झलभ्यो हेर धी, धी के जगह पे ढी। इतना सारा बवाल करना है। और तो इतना सारा बवाल करने में कम से कम आपको 5-6-7 स्टेप आगे बढ़ाना पड़ेगा, और 6-7 स्टेप आगे बढ़ाने में 6-7 सूत्रों को बताना पड़ेगा कम से कम। तो इसलिए इस उदाहरण को रहने देते हैं, आज यहीं रोका जाए व्याख्यान को, है ना। हम लोग व्याख्यान इससे आगे विषय को कल देखेंगे, आज यहीं रोकते हैं। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण इससे आगे पढ़ लिया जाए, कम से कम एक सर्ग वह भी आगे बढ़े, ठीक है। सभी लोग जुड़े रहे व्याख्यान में, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः। प्रश्न है, चतुर्दश सूत्र शिव जी के डमरू से निकले, उनके मुख से क्या निकला? वह उनका डमरू ही पर्याप्त है, मुख से बोलते तो और कमाल हो जाता है ना। भगवान का वैभव ही ऐसा होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। प्रभु अभी इस विषय पर प्रश्न ना करें तो ही ज्यादा ठीक है, क्योंकि जो छात्र यहाँ सामने आते हैं वो सब छात्र दुखी हो जाते हैं कि अभी वो निश्चित नहीं है कहाँ रहेंगे हम, लेकिन कहीं तो रहेंगे, धरती पर रहेंगे 96 साल तक, ठीक है। 96 साल तक नहीं, अब उस 96 साल में से 29-30 साल जा चुका है, 29.5, बाकी बचे साल तक रहेंगे अभी धरती पर, ठीक है। चलेगा, सभी लोग जुड़े रहे, उसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः।